सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, वीडियो पूरी देखने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी तुम इसका पार्ट 1 को देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऐश सिनोलिक जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में दो चीज़ क्लिक होती है। एक कि ग्रेनिंजा उसके बुलाने पे क्यों नहीं आया, और दूसरा कि उसके पोकेमॉन की पावर इतनी ज़्यादा होने के कारण भी वो इतने लेट क्यों हो रहे थे। सिनोलिक पहुंचने के बाद ऐश फ्लिंट से मिलता है, जो कि सिनोलिक का एक एलीट मेंबर होता है। ऐश फ्लिंट से पूछता है कि ऐश का इन्फरनेप क्यों ब्लेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो फ्लिंट बोलता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तुम्हें एक ही ट्रेनर के पास मिलेगा, वो है इसका असली ट्रेनर पॉल। ऐश तब सोचने लगता है कि पॉल कहाँ होगा। तभी उसे याद आता है कि पॉल का एक भाई रेजी भी था, तो ऐश रेजी के पास जाता है। रेजी से पूछने के बाद ऐश को पता चलता है कि पॉल अभी सिंथिया के पास गया हुआ है ट्रेनिंग के लिए। तब ऐश वहां से सिंथिया के पास जाता है ताकि वो पॉल से मिल सके और सिंथिया से भी अपने पोकेमॉन्स के बारे में बात कर सके। जब ऐश पॉल के पास पहुंचता है तो पॉल कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, क्योंकि इन्फरनेप के पास अभी इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो पोकेमॉन मास्टर के पोकेमॉन से लड़ सके। तभी ऐश सिंथिया से पूछता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो सिंथिया बोलती है कि तुम्हें अपने इन्फरनेप को पॉल और फ्लिंट के पास छोड़ देना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ऐश इन्फरनेप को वहीं छोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इस चीज़ को देखने के बाद, और उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। इन्फरनेप को पॉल और फ्लिंट के पास छोड़ने के बाद ऐश वापस कैलॉस लीग आ जाता है। कैलॉस लीग में जब ऐश प्रोफेसर सिकामोर के पास जाता है तो सिकामोर से बात करता है कि मैंने आपको कॉल पे बताया ही था मेरे मेगा लुकारियों के बारे में। ऐश आगे बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ उसे एक एलान दिखता है जो कि अपने मेगा चार्जर एक्स के साथ रहता है। एलान ऐश से कहता है कि आज हम बहुत साल बाद मिले हैं तो हमें एक बैटल करनी चाहिए, तुम्हारे ग्रेनिंजा वर्सेस मेरे मेगा चार्जर एक्स। तभी ऐश प्रोफेसर सिकामोर से पूछता है कि उसका ग्रेनिंजा कहाँ है। प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि वो तुम्हारे बुलाने पे बैटल के लिए चला गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। तभी एलान अपने एनर्जी लेवल इंडिकेटर में देखता है तो उसमें कुछ हलचल दिखाई देती है, तो उसे लगता है कि कोई ताकतवर पोकेमॉन इनके आसपास है। तभी वो लोग अपने पोकेमॉन सेंटर से बाहर आते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पे टीम गैलेक्टिक है, जिन्होंने फिर से क्रिएशन ट्रियो और लेक गार्डियंस को अपने कब्जे में कर लिया है। क्रिएशन ट्रियो और लेक गार्डियंस दोनों ही मिलकर पूरे सिटी को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। प्रोफेसर सिकामोर, ऐश और एलान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं ताकि वो क्रिएशन ट्री और लेक गार्डियंस को रोक सके। ऐश अपने पिकाचू और लुकारियो को निकालता है, एलान अपने चार्जर एक्स को निकालता है और प्रोफेसर सिकामोर अपने मेगा गार्चॉम्प को निकालते हैं। और इस बैटल में सारे पोकेमॉन की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन बस एक ऐश का लुकारियो बचता है जो कि फाइट करने के लिए रेडी होता है। ऐश पूरी इस तबाही को रोकने के लिए अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लुकारियो मेगा इवॉल्व होता है तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ऐश के लुकारियो की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लुकारियो खुद अपने पूरे तरफ तबाही मचाने लगता है, यहाँ तक कि लुकारियो ने लेक गार्डियंस और जिराटीना को खुद ही हैंडल कर लिया। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो जिराटीना कितना पावरफुल है, लुकारियो उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। फिर लेक गार्डियंस और क्रिएशन ट्रियो को रोकने के लिए वहाँ पर रिक्वाजा आ जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में इन लोगों को हैंडल कर लेता है। प्रोफेसर सिकामोर, ऐश और एलान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस सिटी को हमने बचा ही लिया, लेकिन तभी वहाँ पे आरसीएस आता है। आरसीएस इन लोगों को कहता है कि अभी बैटल ख़त्म नहीं हुई है। तभी ऐश को अंदर से बहुत अजीब फील होने लगता है और लुकारियो उसके ऑरा को सेंस करता है तो उसे पता चलता है कि ग्रेनिंजा किसी मुसीबत में है। आरसीएस के वापस चले जाने के बाद वहाँ पे ऑफिसर जेनी आती है जो कि ऐश को बताती है कि टीम गैलेक्टिक का मेन प्लान इस सिटी को तबाह करना नहीं था, लेकिन वो तुम्हारे ग्रेनिंजा के पावर को किसी दूसरे काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तभी ऐश परेशान हो जाता है, वो ऑफिसर जेनी से पूछता है कि मुझे ग्रेनिंजा कहाँ मिलेगा। तभी ऑफिसर जेनी कहती है कि इसका पता तुम्हें लुकारियो ही बता सकता है, लेकिन लुकारियो अभी इस हालत में था नहीं कि वो अपने ऑरा से फिर से कुछ सेंस कर सके, इसलिए उसे पोकेमॉन सेंटर में एडमिट किया जाता है। लुकारियो के एडमिट होते ही ऐश प्रोफेसर सिकामोर के पास जाता है और वो पूछता है कि आपने देखा है कि मेरे लुकारियो के साथ क्या हुआ, वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी प्रोफेसर सिकामोर से बताते हैं कि ये सब ऑरा बॉन्ड के कारण हो रहा है। ऐश इससे कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए वो पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ प्रोफेसर सिकामोर।
तभी प्रोफेसर सिकामोर ऐश को बताते हैं कि तुम्हारे और लुकारियो के बीच बहुत गहरा बॉन्ड है, इसीलिए तुम लोग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐश का लुकारियो मेगा इवॉल्व कर जाता है। और अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सुलझाना है तो इसके लिए तुम्हें खुद से ही पूछना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर सिकामोर की बात सुनते ही ऐश पोकेमॉन सेंटर से बाहर आ जाता है। पोकेमॉन सेंटर से बाहर आने के बाद उसे कोरिना के ग्रैंडफादर मिलते हैं, जो कि उसे अपने साथ ले जाते हैं। कोरिना के ग्रैंडफादर ऐश को बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा लुकारियो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और अगर अपने फुल पोटेंशियल पे वो चला जाए तो वो लेजेंडरी लेवल का भी हो सकता है। लेकिन ऐश उनसे कहता है कि मेरा लुकारियो तो अपनी पूरी पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी कोरिना के ग्रैंडफादर ऐश को बताते हैं कि देखो, तुम्हारे बॉन्ड पावर और तुम्हारे मेगा इवोल्यूशन दोनों की पावर को ज़्यादा ही है, इसीलिए लुकारियो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो तुम्हें पहले अपने पावर्स को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि मेगा लुकारियो कोशिश करे कि वो अपने पावर्स को बैलेंस कर सके। तभी ऐश को पता चलता है कि अब लुकारियो ठीक है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और बोलता है कि लुकारियो तुम प्लीज़ सेंस करो कि ग्रेनिंजा कहाँ पे है अभी। ऐश का लुकारियो अपने ऑरा पावर से सेंस करने की कोशिश करता है कि ऐश का ग्रेनिंजा कहाँ है। तभी उसे पता चलता है कि टीम गैलेक्टिक के लीडर साइरस के पास ग्रेनिंजा अभी कैद है। तभी ऐश, एलान और प्रोफेसर सिकामोर वहाँ जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पे क्लेमेंट आ जाता है, जो कि ऐश को बताता है कि टीम गैलेक्टिक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है और ग्रेनिंजा की ताकत से वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन ये लोग टीम गैलेक्टिक के बेस पे पहुँच ही जाते हैं। वहाँ पे साइरस ग्रेनिंजा के बॉन्ड इवोल्यूशन के बारे में राज जान रहा होता है ताकि वो अपने पोकेमॉन्स को भी बॉन्ड इवॉल्व कर सके और वो चाहता था कि इस दुनिया को वो नए पोकेमॉन से रीबिल्ड कर दे। प्रोफेसर सिकामोर ऐश को बताते हैं कि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खतरा है और अगर ये मिशन फेल होता है तो ग्रेनिंजा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। इसे सुनकर प्रोफेसर सिकामोर, एलान और ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को निकालते हैं ताकि वो बैटल कर सकें। इस बैटल में टीम गैलेक्टिक का पलड़ा भारी था क्योंकि उन्होंने आराम से ऐश और एलान के पोकेमॉन्स को हैंडल कर लिया था और उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही थी प्रोफेसर सिकामोर के पोकेमॉन्स को हैंडल करने में। जब हमारे हीरोज के पास एक भी पोकेमॉन नहीं बचते हैं तो वहाँ पे आता है ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड के आते ही ग्रेनिंजा अपने होश में आ जाता है। वो देखता है कि क्या हो रहा है। ज़ाइगार्ड ग्रेनिंजा को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने टीम गैलेक्टिक पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ाइगार्ड के एक ही मूव से टीम गैलेक्टिक का पूरा बेस तबाह हो गया। जैसे ही टीम गैलेक्टिक ज़ाइगार्ड के खिलाफ मुश्किल में आ गई तो उन्होंने क्रिएशन ट्रियो को बुला लिया ज़ाइगार्ड से लड़ने के लिए। और क्योंकि ग्रेनिंजा भी टीम गैलेक्टिक के कंट्रोल में था इसलिए वो ऐश के खिलाफ बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रेनिंजा से लड़ने के लिए ऐश अपने लुकारियो को निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व कर लेता है, ये जानते हुए कि वो उसके पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मेगा लुकारियो ग्रेनिंजा को देखता है तो वो समझ जाता है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। उसके बाद ग्रेनिंजा और मेगा लुकारियो के बीच बैटल देखने को मिलती है जिसमें मेगा लुकारियो फिर से अनकंट्रोल हो रहा था। लेकिन जैसे ही मेगा लुकारियो अनकंट्रोल होने लगा तभी ऐश मेगा लुकारियो कहता है शांत हो जाओ। तभी मेगा लुकारियो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और वो ग्रेनिंजा को हैंडल कर लेता है। क्योंकि ग्रेनिंजा भी ऐश का एक पोकेमॉन है इसलिए वो नहीं चाहता था कि ग्रेनिंजा को ज़्यादा चोट पहुंचे, इसलिए वो आराम से उसे हैंडल करने वाला था। और ग्रेनिंजा को कंट्रोल करने के लिए टीम गैलेक्टिक ने जो उसके गर्दन में बैंड लगाया था उसे मेगा लुकारियो ने तोड़ दिया। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा के पास जाता है और उसे अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। और दूसरी तरफ ज़ाइगार्ड आराम से क्रिएशन ट्रियो को हैंडल कर लेता है और उन्हें हरा देता है। ये सब होने के बाद ऑफिसर जेनी और उनके स्पेशल फोर्स ने टीम गैलेक्टिक को अरेस्ट कर लिया। फिर प्रोफेसर सिकामोर ऐश के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया कि कैसे मेगा लुकारियो को हैंडल करना है। यह सब होने के बाद ऐश कैलोस लीग से निकल जाता है और कैंटो लीग की तरफ बढ़ता है। कैंटो रीजन से पहुंचते ही वो पहले अपने प्रोफेसर ओक से मिलता है। प्रोफेसर ओक से वो पूछता है कि उसके डैड के पास कौन कौन से अच्छे पोकेमॉन हैं। प्रोफेसर ओक उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता होगा। तभी ऐश अपनी मॉम के पास चला जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 3 आने में भी थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं।